बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के बड़े सियासी रहनुमा हैं, बड़े ही मजबूत असाब के मालिक सियासी शख्सियत है। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा वो कौन सा लम्हा था जब वो टूट कर रह गए, बहुत ज्यादा गमगीन हुए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब वो टूट कर रह गए और बहुत ज्यादा हर्ट हुए। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने और 1993 में ही सदर पाकिस्तान ने 58B2 के तहत उनकी हुकूमत को गिरा दिया। और फिर 1997 में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बने, 2/3 अक्सरियत थी उनके पास। लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 13 अगवा केस में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, अटक में रखा गया, कराची में रखा गया और उसके साथ साथ उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। इसके साथ फिर उनको पूरे खानदान के साथ सऊदी अरब में जिला वतन कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिर 2007 में पाकिस्तान वापस आए, इलेक्शन हुआ, लेकिन उन्हें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया। उनको इलेक्शन में प्रोसेस से बाहर रखा गया और फिर 2013 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिर अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीते तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया और वो पाकिस्तान के वाहद ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो 3 मरतबा वजीर आजम बने। और फिर 2014 का धरना और दीगर चलते चलते मामला ओकामा तक पहुंचे और फिर ओकामा के में बेटे से तनख्वाह न लेने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाहिल कर दिया गया, वजारत उस्मा से हटा दिया गया, हत्ता के उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया गया। मियां नवाज शरीफ की जिंदगी के ये नशेब फराज ऐसे थे कि वो इन्हें खंदा पेशानी से कबूल करते चले गए और बड़े दबंग अंदाज में ये जो परेशानियां थी वो परेशानियां बर्दाश्त करते रहे, गम बर्दाश्त करते रहे। और फिर 2017 के दौरान जब उन्हें नाहिल किया गया, फिर उन्हें सजा सुना दी गई और इस दौरान उनकी एहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, लंदन में ज़ेरे इलाज थी। मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के हमरा वहाँ मौजूद थे, लंदन में ही मौजूद थे। लेकिन उनकी इस लंदन मौजूदगी में ही पाकिस्तान में उन्हें सजा सुना दी गई और इस सजा के हवाले से कहा जा रहा था, उस दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 25 जुलाई को इलेक्शन होना था और मियां नवाज शरीफ को ऐन इलेक्शन में सजा सुनाई गई। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अपनी बीवी को उस हालत में छोड़कर बेटी के हमरा पाकिस्तान वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त एक बहुत ही जब उनकी एहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ बज़ाहिर तो कोमा में ही थी, तो उनके करीब खड़े होकर उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में उनसे बात की थी कि बाऊजी। लेकिन वो जो बहुत ही ज़्यादा अलील थी, वो कहाँ सुनने वाली थी मियां नवाज शरीफ के बात। इस गमगीन माहौल में मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान वापस पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया और फिर उस सजा के दौरान ही मियां नवाज शरीफ को अपनी बीवी के बीमार होने का बहुत ज्यादा गम था, बहुत ज्यादा परेशानी थी। हत्ता कि जिस दिन मोहतरमा कुलसूम नवाज की रहलियत होती है, वो वफात पाती हैं, तो मियां नवाज शरीफ जेल और काम से बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते रहे, मिन्नतें करते रहे, तरले डालते रहे कि खुदा के लिए उनकी एक बार लंदन में बात करा दें ताकि वो अपनी एहलिया का हाल चाल पूछ सकें। लेकिन मियां नवाज शरीफ को लंदन में
टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई। और इसी दौरान फिर 3-4 घंटे बाद मियाँ नवाज शरीफ को उनकी अहलिया की वफात की इतला मिली। तो ये मियाँ नवाज शरीफ की ज़िंदगी का एक ऐसा गमगीन लम्हा था कि जो उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि ज़िंदगी में जब वो सबसे ज़्यादा गमगीन हुए तो उस वक्त थे जब उन्हें उनकी अहलिया की रहलत की खबर दी गई। और ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही गमगीन लम्हा था। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़। अल्लाह।